नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने भावों के कारकों को पढ़ा और भावेशों के बारे में पढ़ा कि राशि स्वामी भावेश बनते हैं और किस किस भाव के कारक कौन कौन से ग्रह हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। तो हमने दशाओं का क्रम पढ़ लिया और दशाओं के वर्ष भी पढ़ लिए, विंशोत्तरी महादशा के। तो अब विंशोत्तरी महादशा में नक्षत्र के आधार पे ये दशा हमें मिलती है, तो इसको हमें पहले अब समझना पड़ेगा कि कौन कौन से नक्षत्र हैं और कौन कौन से नक्षत्र किन किन राशियों में जाते हैं, क्या ये पूरे पूरे जाते हैं या विभाजित होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने अभी 9 नक्षत्रों को लिया है, अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो हमें इसको ऐसे लर्न करना है कि हम उंगलियों पर हम समझ लें कि हमारी 4 राशियां ये हैं। कौन सी 4 राशियां हैं ये हमारी? मेष, वृष, मिथुन और कर्क। अभी हम केवल 4 ही राशियों को ले रहे हैं, जिसमें से हमारी मेष राशि अग्नि राशि है और वृष राशि हमारी पृथ्वी राशि है, मिथुन राशि हमारी वायु राशि है और कर्क राशि हमारी जल राशि है। वो अलग बात है कि ये सिस्टम इसी तरह चलेगा कि तीनों अग्नि राशियां इसी हिसाब से डिवाइड होंगी और पृथ्वी राशियां तीनों हमारी 2, 6, 10 इसी सीध में आएंगी। वायु राशियां भी 3, 7, 11 इसी सीध में आएंगी। ये पहला 9 नक्षत्रों का पहला ये एक कॉलम कह सकते हैं, वो है। ठीक है, तो अब हम इसको फिंगर्स पे सीखेंगे, बजाय इसके कि हम ढेर सारी कैलकुलेशन करें। हम ये माने कि यहाँ पहली उंगली पे, पहली टिप पे हमारा यहाँ पर मेष राशि है, फिर ये वृष राशि है, फिर ये मिथुन राशि है और ये कर्क राशि है। तो अब राशियां तो हम जान गए कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क। अब इनमें नक्षत्र कैसे चलें, तो हमें ये नक्षत्र याद भी करने हैं। अच्छा होगी हम डायरेक्ट ही याद कर लें कि कौन सा नक्षत्र किस राशि में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मेष राशि को लेंगे, सबसे पहले मेष राशि को लेंगे और इसमें आने वाले 3 चरणों को इसमें ले लेंगे, जो हमारे ये 3 पोर हैं, यानी अश्विनी, भरणी और कृतिका आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ये कृतिका जो है ये पूरा नहीं आएगा, क्योंकि 2.25 नक्षत्र ही होते हैं एक राशि में। एक राशि में केवल 2.25 नक्षत्र होते हैं। यदि पूरे नक्षत्र होंगे तो हमें तो फिर 3-3 नक्षत्र एक एक राशि में डिवाइड करने जाएंगे तो 36 नक्षत्र चाहिए होंगे, पर नक्षत्र हमारे पास 27 हैं और राशियां हमारे पास 12 हैं। तो 2.25 नक्षत्र एक राशि में जाता है। तो 2.25 का मतलब, सवा का मतलब कितना हुआ? 1/4 हुआ ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अश्विनी, भरणी, कृतिका यहाँ करेंगे और ये 1/4 आने के बाद में 3/4 हमारा दूसरी राशि में चला जाएगा। तो हम ऐसे ही क्यों ना लर्न कर लें सीधे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर यहाँ से मृगशिरा को वापस इधर ले लीजिए, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, यानी कि अश्विनी, भरणी, कृतिका। ठीक है, ये गए मेष राशि में। अब ये कैसे गए? ये गए अश्विनी के 4 चरण गए, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण, यानी कि अश्विनी के 13 डिग्री 20 मिनट तक इसी के अंदर आ गए। फिर ये इनके भी, भरणी के भी 13 डिग्री 20 मिनट, जितनी देर चंद्रमा चलेगा एक राशि में, एक एक राशि में, एक एक नक्षत्र में चंद्रमा 1-1 दिन चलता है। 27 दिन के बाद चंद्रमा फिर से वापस पहले वाले नक्षत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ये 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र अश्विनी हुआ, फिर 13 डिग्री 20 मिनट का इसका टोटल करेंगे तो ये 16 डिग्री 40 मिनट हो गया। अब जो ये 3 डिग्री 20 मिनट बच गई है, ये हमको चली जाएगी हमारी इधर मेष राशि के अंदर। ठीक है, तो ये अश्विनी, भरणी, कृतिका कर लिया हमने। पर अब ये कृतिका के जो बाकी के भोगांश बचे हुए हैं वो जाएंगे वृष राशि के अंदर, यानी कि कृतिका का 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ आ गया, पहला 1 चरण, और इसी कृतिका का बाकी का जो 3 चरण था वो चला जाएगा वृष राशि के अंदर। तो 3 चरण हमारे आ गए कृतिका के, और रोहिणी के 4 आ जाएंगे पूरे, और फिर मृगशिरा के केवल 2 चरण आएंगे। यानी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने ये सूर्य के चरणों को डिवाइड किया है कि 1 चरण गया हमारा मेष राशि में और 3 चरण गए हमारे ये वाले वृष राशि में। 1 चरण गया मेष राशि में और 3 चरण गए हमारे वृष राशि में।
तो बात ये हुई कि कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है, इसके चरण 1+3 के तौर पे डिवाइड हो गए। 1 ऊपर चला गया और 3 यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, ये हो गया 16 डिग्री 40 मिनट, और फिर 3 डिग्री 20 मिनट जाके तब यहाँ पर ये मेष राशि पूरी हुई हमारी। मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मेष राशि यहाँ पे पूरी हो गई। उसका थोड़ा सा अंश जो है, चूंकि ये कृतिका का अंश 3 डिग्री जो है, 3 चरण इसके ये नीचे चले जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अश्विनी भरणी कृतिका में अश्विनी के पूरे 4 के चारों चरण, भरणी के पूरे मतलब पूरा अश्विनी मेष राशि में, पूरा भरणी मेष राशि में, लेकिन कृतिका नक्षत्र जो है 1+3 हो गया, यानी कि 1/4 इधर रहा और 3/4 इधर रहेगा, ठीक है। अब ये कहने का मतलब ये होता है कि जो ये दूसरा, ये जो बीच वाला नक्षत्र होता है, आप देखेंगे ना, इसके चारों चरण जाएंगे सब में, ये पूरा पूरा जाता है। जैसे अश्विनी भरणी कृतिका में भरणी पूरा आ गया, इसी तरह से कृतिका रोहिणी मृगशिरा में ये पूरा आ जाएगा। रोहिणी यहाँ लिख देते हैं इसको ताकि ये क्लियर रहे कि इसके पूरे चारों चरण पूरा का पूरा जाएगा, ये वाला पूरा जाएगा, ये वाला पूरा जाएगा, ये वृष राशि में पूरा जाएगा। तो अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका रोहिणी मृगशिरा। अब मृगशिरा का क्या होगा कि मृगशिरा के 2 चरण आएंगे जो वृष राशि के अंदर, और बाकी के जो 2 चरण होंगे ना इसके, ये चले जाएंगे इधर मिथुन में, 2 चरण इसके, यानी कि ये जो मृगशिरा है मंगल का, ये 2+2 में डिवाइड हो जाएगा। 2+2 यानी 2 चले गए उसके वृष राशि में चरण, और 2 आधा नक्षत्र मृगशिरा का, आधा नक्षत्र उधर रहेगा, आधा इधर रहेगा। इसी तरह से फिर आर्द्रा आ गया पूरा, और फिर ये पूरा आ जाएगा। मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु है ना, तो आर्द्रा पूरा आ जाएगा, इसके पूरे 4 चरण रहेंगे। और पुनर्वसु का क्या होगा, पुनर्वसु के 3 ऊपर रहेंगे, 3 चरण रहेंगे मिथुन के साथ, और 1 चरण चला जाएगा कर्क के साथ। ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें भोगांशों के आधार पे समझना है और 2.25 नक्षत्र लेना है, ठीक है। और इसी तरह पुष्य के 4 के चारों, पुष्य के चारों, तो हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो 3 चरणों को, 3 नक्षत्रों को 1 राशि मिली है, तो उसमें जो बीच वाला नक्षत्र होता है वो तो पूरा का पूरा उसी राशि में होता है। यानी कि हमारी अग्नि राशियों में जो ये शुक्र का नक्षत्र भरणी है, ये पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। डिवाइड कौन सा होता है, पहले दूसरे तीसरे, नॉर्मली तीसरा वाला डिवाइड होता है। जो ऊपर से आया तो तीसरा डिवाइड होगा, इधर से लेंगे तो फर्स्ट वन डिवाइड होगा, क्योंकि हमें इसी के अंदर सब कुछ पूरा करना है, मतलब 9 नक्षत्र भी पूरे करने हैं। अब ये देखिए ना, हमारे 9 नक्षत्र है यहाँ पर, ये हमारे 9 नक्षत्र है, पहला कॉलम है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य और अश्लेषा, ये हमारे 9 नक्षत्र हैं। ये जो 9 नक्षत्र हैं ये 4 राशियों में डिवाइड हुए हैं, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में। अब ये मेष राशि में जैसे डिवाइड हुए वैसे ही 1, 5, 9 में, तीनों में ऐसे ही डिवाइड होंगे। अगला कॉलम से हम बताएंगे उस चीज को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अश्विनी नक्षत्रों के इनके ऊपर यहाँ पर मेष राशि है हमारी, तो हमने मेष ही लिखी है, अग्नि राशि है, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि 9 चरण आने चाहिए, क्योंकि 9 चरण आएंगे तब हमारा 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ पर कंप्लीट होगा, है ना। 1 चरण हमारा 3 डिग्री 20 मिनट का है, 4 चरण 13 डिग्री 20 मिनट के हैं, तो 4 चरणों में 13 डिग्री 20 मिनट, एक दिन चंद्रमा इतना चलता है, एक दिन में चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट चलता है। फिर दूसरे दिन 13 डिग्री 20 मिनट दूसरे नक्षत्र में चला, और तीसरे दिन 1/4 ही चला जब तीसरे नक्षत्र में, तो राशि बदल गई। यानी कि कृतिका नक्षत्र में 3 डिग्री 20 मिनट तक चलने के बाद फिर ये आगे जैसे ही बढ़ा तो राशि हमारी वृष हो गई यहाँ पर। इसी तरीके से वृष राशि में ये बाकी के कृतिका के बाकी 3 चरण चला, और रोहिणी के पूरे 4 चला, और फिर मृगशिरा के 2 चला, तो इसके पूरे हो गए चरण, क्योंकि 3, 4 और 2 ये हो गए ना पूरे। 3 चरण यहाँ से मिले और 4 चरण यहाँ से मिले, 3 और 4 कितना हुआ 7, तो 2 चरण यहाँ से मिले। तो ऐसे करके इसके यहाँ पर ये वाले हमारे वृष के पूरे हो गए। अब 2 चरण मृगशिरा के यहाँ चल चुका है, यानी कि आधा नक्षत्र। अब 2 बाकी के चलेगा, जब वो तीसरे चरण पे जैसे ही एंट्री करेगा तो तीसरी राशि मिथुन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा भोगांशों के उसमें ना जा करके हम इसको
सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 चरण तो हमें इसके मिल जाएंगे मंगल वाले, है ना, और हमें आर्द्रा के 4 मिल जाएंगे पूरे, और फिर इसके पुनर्वसु का 1 मिल जाएगा यहाँ से, गुरु वाले का इसका 1, और गुरु के ये बाकी के ये जो यहाँ पर 3 मिलेंगे, और फिर 1 ये कर्क में चला जाएगा, यहाँ पर कर्क में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्क में फिर ये 1 4 4 ऐसे हो जाएगा, ये 1 और 4 और 4, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, राशियां भी कंप्लीट और नक्षत्र भी कंप्लीट। तो ये शुरू वाला जो है, ये शुरू वाला जो मेष राशि का है, उसमें हम याद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि नक्षत्र 4 + 4 + 1 है, ठीक है, 4 + 4 + 1, यानी ये 4 और +1, ये 4 4 1 ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ब्रश के अंदर क्या होगा, 3 4 और 2, ये कॉलम बन जाएगा, मतलब 3 इसके कृतिका के और 4 रोहिणी के और 2 मृगशिरा के। उसी तरह से फिर मृगशिरा के 2, आद्रा के 4 और पुनर्वसु के 3, ये बन जाएगा हमारा मिथुन राशि का सिस्टम, ठीक। और फिर इसका 1 जो बच जाएगा, गुरु का 1, वो इधर चला जाएगा कर्क राशि के लिए, 1 4 4। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 4 1 1 यहाँ पर होता है, यहाँ 1 4 4 होता है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ से हमें पहला नक्षत्र से, पहली राशि से पहले से शुरू करना है, तो ये 4 पहले पूरे देगा, फिर 4 पूरे देगा, फिर जो कमी रह जाएगी वो 1 नक्षत्र 1 चरण और लेकर के पूरा कर लेगा। यहाँ आएंगे तो हमें नीचे से तो पूरा करना ही करना है, हमें अपनी पूरी राशियां भी पूरी करनी है, पूरी चौथी राशि का यहाँ कंप्लीट करनी है, हमें उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। तो इसके लास्ट का तो पूरा आना ही आना है। उससे पहले वाला बीच वाला हमने आपको सबको बताया कि बीच वाले जो हैं वो पूरे पूरे जा रहे हैं, जैसे भरणी पूरे जाए, भरणी पूरा का पूरा बीच में रहेगा, इसी तरह रोहिणी पूरा का पूरा उसमें रहेगा ब्रश में, आर्द्रा पूरा का पूरा मिथुन में रहेगा, इसी तरह पुष्य जो है वो पूरा का पूरा कर्क में चला जाएगा। तो ये तरीका है, इसको घुमा फिरा के जंबल करके जैसे जैसे आपको समझ आए वैसे वैसे याद करिए।